मॉर्निंग टू ऑल। अपने लास्ट वीडियो में हमने लाइसोसोम के फंक्शंस के बारे में स्टडी की थी और आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया टू वर्ड्स से मिलकर बना है, माइटोज एंड कॉन्ड्रिया। माइटोज मीन्स सूत्र यानी कि थ्रेड, कॉन्ड्रिया मीन्स कणिका यानी कि ग्रेनुअल। तो इसकी डिटेल पढ़ने से पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने कीटों की पेशियों में देखा था। इंसेक्ट्स की मसल्स में कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने देखा, बट इसकी जो खोज का श्रेय है वो अल्टमान एंड फ्लेमिंग को जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डिस्कवरी पूछी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। अल्टमान और फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा और फ्लेमिंग ने इन्हें फाइला कहा, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो बेंडा ने दिया था। ये आपको ध्यान में रखना स्टूडेंट। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और स्कीविज नामक साइंटिस्ट ने इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल कहा। क्या कहा? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो कौन सा सेल ऑर्गेनल है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का उत्पादन होता है। हॉगब्लूम ने इन्हें कोशिकीय श्वसन के स्थल कहा है। क्या कहा स्टूडेंट? कोशिकीय श्वसन के स्थल कहा है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिकीय श्वसन के, इसमें श्वसन के क्या चलते हैं, चक्र चलते हैं, जैसे ईटीएस और क्रेब्स साइकिल इसमें चलते हैं। इसी कारण इसको कोशिकीय श्वसन के स्थल कहा जाता है। दे आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसमें कौन कौन से चक्र चलते हैं? इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र यानी कि ईटीएस और क्रेब्स साइकिल, ये दो श्वसन के तंत्र इसमें चलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन काल है वो 5 से 10 दिन का होता है। 5 to 10 डेज का इसका जीवन काल है। और इसकी जो शेप है वो या सोसिस के समान है या सिलेंड्रिकल है। और इसके जो नंबर हैं कोशिका में, इसकी संख्या जो है वो 500 से लेके 1600 तक होती है पर सेल। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया 500 से लेके 1600 तक होते हैं, यानी कि अनिश्चित संख्या है इनकी। क्यों? क्योंकि ये सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, इसकी सक्रियता पर डिपेंड करती है। सेल जितनी एक्टिव होगी माइटोकॉन्ड्रिया उसमें उतने ही ज़्यादा होंगे, सेल जितनी कम एक्टिव होगी माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर उसमें उतने ही कम होंगे। इसी कारण एनिमल सेल में प्लांट सेल की तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर एनिमल सेल में ज़्यादा होंगे प्लांट सेल के बजाय। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल जो होती है उपापचय की दृष्टि से ज़्यादा एक्टिव होती है, इसीलिए। और इसके अपवाद हैं, इसके नंबर के अपवाद हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल में 500 से लेकर 1600 तक होते हैं, लेकिन दो एल्गी हैं, क्लोरेला फस्का, क्लोरेला फस्का, इसमें ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और दूसरी जो एल्गी है वो माइक्रोस्टीरियाज, माइक्रोस्टीरियाज में भी ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। क्लोरेला फस्का एंड माइक्रोस्टीरियाज नामक एल्गी में एक एक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। और ट्राइपेनोसोमा जो प्रोटोजोन है उसमें भी क्या होता है, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। उसमें भी स्टूडेंट कितना माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। लेकिन कियास नामक अमीबा है, इसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। कितने उपस्थित होते हैं? 5 लाख। एक वृहद अमीबा है, एक जेंट अमीबा है, इसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। तो ये इसके असम्पशन है, इसके अपवाद हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना के बारे में देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। 2 झिल्ली युक्त संरचना है, दो झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इस पर
एक आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन देखिए स्टूडेंट्स डायग्राम में देखिए बिल्कुल स्पार्ट है, बिल्कुल स्मूथ है और अधिक परमिएबल होती है। परमिएबल मीन्स पारगम्य, अधिक पारगम्य ज़्यादा होती है इनर मेम्ब्रेन की बजाय। इसमें से आसानी से पदार्थ जो होते हैं आर पार आ जा सकते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है देखिए स्टूडेंट, यहाँ इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें क्या पाए जाते हैं, फोल्डेड पाए जाते हैं। फोल्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, फोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की। और इन फोल्डिंग को, ये जो फोल्डिंग है, इन फोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी नाम किसने दिया, पैलाडी नामक साइंटिस्ट ने इसको क्रिस्टी कहा। इन फोल्डेड को क्या कहा, क्रिस्टी कहा। इस क्रिस्टी पर, इस क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है, फोल्डिंग पर ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीसोम प्रेजेंट है। ऑक्सीसोम्स के जो नंबर होते हैं सेल में 10⁴ टू 10⁵ तक होते हैं। कितने होते हैं, 10⁴ टू 10⁵ होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग, और इस फोल्डिंग पर ये क्या है, ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट हैं, ऑक्सीसोम प्रेजेंट है। ऑक्सीसोम्स की हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर, इसके डायग्राम देखते हैं। ये ऑक्सीसोम है। ऑक्सीसोम्स के 3 पार्ट होते हैं, हेड, स्टोक यानी कि वृंत, और इसका बेस। इसके बेस को हम F0 बोलते हैं और इसके हेड को हम F1 बोलते हैं। जो F0 है, F0 के कारण ये जो ऑक्सीसोम है इनर मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं। F0 फैक्टर के कारण ये जो ऑक्सीसोम है वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली पर क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेड, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका हेड। ऑक्सीसोम के हेड में इलेक्ट्रॉन अभिगमन चक्र चलता है, ETS साइकिल चलता है। कौन सा चक्र चलता है, ETS साइकिल चलता है। किसमें, ऑक्सीसोम के हेड में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है कि श्वसन का इलेक्ट्रॉन अभिगमन चक्र कहाँ चलता है, तो कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम के हेड में चलता है। कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम के हेड में इलेक्ट्रॉन अभिगमन चक्र चलता है। इस चक्र की हेल्प से किसका प्रोडक्शन होता है, ATP का प्रोडक्शन होता है, जिससे एनर्जी मिलती है। तो ATP का प्रोडक्शन कौन से साइकिल की हेल्प से होता है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन चक्र की हेल्प से होता है। और इसमें कौन से एंजाइम की हेल्प से होता है, ATP एज एंजाइम की हेल्प से होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका हेड, स्टोक एंड F0 यानी कि इसका जो बेस होता है, और हेड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन चक्र चलता है। और इसके ऑक्सीसोम के जो अन्य नाम हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसे मोरेन कण भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी खोज फर्नांडिस मोरेन नामक साइंटिस्ट ने की थी। और इसे F1 F0 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। और अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो ऑक्सीसोम है F0 फैक्टर की हेल्प से इनर मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और इस F0 कारक को, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, इस F0 कारक को ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन कहा जाता है। OSCP कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन, ये आपको याद रखना है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो ETS साइकिल है उसमें उसकी हेल्प से ATP का प्रोडक्शन होता है, और उसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है, ATP सिंथेटेज एंजाइम। और इस ATP बनने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हम आगे इसकी मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो मैट्रिक्स है
अभी मैंने आपको बताया कि इसके ऑक्सीसोम के हेड में ईटीएस साइकिल चलता है और दूसरा श्वसन का जो साइकिल है वो है क्रेब्स साइकिल। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, श्वसन का जो चक्र है क्रेब्स साइकिल और इनमें से कहाँ चलता है, तो आपको ध्यान में रखना है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलता है। कहाँ चलता है स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही क्यों ये साइकिल चलता है? क्यों? क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स है उसमें सारे इसके लिए जो आवश्यक सभी एंजाइम होते हैं वो उपस्थित होते हैं। देखिए स्टूडेंट डायग्राम में देखिए, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? मैट्रिक्स है। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है, इसी में क्रेब्स साइकिल चलता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ डायग्राम में देखिए, ये वाले 70S टाइप के राइबोसोम हैं। तो राइबोसोम के कारण इसमें क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस ये कर पाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसी कारण तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन संश्लेषण के लिए सेल पे कभी भी डिपेंड नहीं होता है, ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस समय करता है, खुद कर लेता है। और नेक्स्ट, मैट्रिक्स में राइबोसोम के अलावा डीएनए प्रेजेंट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए किस टाइप का है? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर वृत्ताकार डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसी के कारण ये अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, प्रतिकृतियन कर सकता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी खुद की कॉपी कर सकता है। किसके कारण? क्योंकि इसमें क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, इसका 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसमें, एंड सेकंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, जिसके कारण ये अपनी रेप्लिकेशन कर लेगा एंड प्रोटीन संश्लेषण समय कर सकता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, आपको आंसर देना है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्यों कहा जाता है। आपको मैंने दो चीज़ें बताई। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, एंड सेकंड इसमें डीएनए सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये अपनी रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। और इसे कोशिका के भीतर प्रकार के कोशिकांग कहते हैं, यानी कि सेल विद इन सेल ऑर्गेनल। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कोशिका के समान अपना प्रोटीन संश्लेषण स्वयं कर सकता है और अपनी कॉपी भी स्वयं कर सकता है, इसलिए इसको कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार के कोशिकांग कहा जाता है। और जो इसकी जो उत्पत्ति है, एक नए माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति होती है अपने पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। साइंटिस्ट मॉर्ग्यूलिस ने माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल की भांति यूकैरियोटिक सेल में रहते हैं, ये बोला था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक प्रोकैरियोटिक सेल की भांति यूकैरियोटिक सेल में रहते हैं। क्यों बोला? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के लक्षण प्रोकैरियोटिक सेल से मिलते हैं। अभी मैंने बताया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल की भांति 70S टाइप का राइबोसोम होता है, और दूसरा इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल की भांति यूकैरियोटिक सेल में रहते हैं। और कौन कौन से साइंटिस्ट ने बोला? मॉर्ग्यूलिस ने कहा। और इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है, वो बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया से हुई है। तभी तो इसको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल की भांति इसको कहा जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है, और इसकी उत्पत्ति बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया से हुई है। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने अभी बताया कि जो इसका क्रेब्स साइकिल है वो मैट्रिक्स में चलता है, क्योंकि इसके सभी आवश्यक एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं। बट एक एंजाइम आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है,
सक्सिनिक डीहाइड्रोनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सक्सिनिक डीहाइड्रोनेज एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो इनर मेम्ब्रेन है उससे अटैच रहता है। कौन सा एंजाइम है वो? सक्सिनिक डीहाइड्रोनेज एंजाइम है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है और क्रेब्स साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्टेनिंग है, स्टेनिंग हम यानी कि इसका जो अभिरंजन है जीनस ग्रेन बी नामक अभिरंजक से करते हैं। जीनस ग्रेन बी। अब हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पढ़ी और अब हम इसके पढ़ते हैं फंक्शंस, इसके कार्य पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे कि कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का संश्लेषण करना। और दूसरा इसका फंक्शन है ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही स्टीरॉयड का संश्लेषण भी होता है। एटीपी का तो होता ही है, स्टीरॉयड का भी संश्लेषण होता है। और एचबी के हीम भाग का, एचबी जो आरबीसी में एचबी पाया जाता है उसके हीम भाग स्टूडेंट्स कौन सा होता है? लोह युक्त जो भाग होता है उसका भी संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम ये फंक्शंस में देखिए एटीपी का संश्लेषण होता है, स्टीरॉयड का संश्लेषण होता है, एचबी के हीम भाग का संश्लेषण होता है और ये फैट का भी ऑक्सीडेशन करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।